लोग हमारे प्रेजेंटेशन को अटेंड कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं या हमारा लाइव जूम सेशन अटेंड कर लेते हैं। बट जब भी उनको बिलिंग का पता चल जाता है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा या इतने प्रोडक्ट आपको बाय करने पड़ेंगे, पैसों का सुन के लोग इन्वेस्टमेंट का सुन के रिस्पॉन्स देना छोड़ देते हैं। या कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक ट्रेनिंग रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट आज मैं थोड़ा डीपली टच करने वाला हूँ कि लोग रिस्पॉन्स देना क्यों छोड़ देते हैं या कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हो। फर्स्ट रूल दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जिन लोगों को भी आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो, अपने जूम सेशन में लेके आते हो, 70 to 80% लोग कभी भी इस बिज़नेस में नहीं आएंगे। अगर आप 10 लोगों को लेके आते हो, 7 से 8 लोग तो कभी आएंगे नहीं। उनकी टेंशन लेना आप छोड़ दो। बाकी जो 20 से 30% जो बच जाता है, 2 से 3 लोग हर 10 में से जो लोग बच जाते हैं, उनको कैसे क्लोज करने का, इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। अब 70 to 80% जो लोग क्लोज नहीं होते या इस बिज़नेस को ज्वाइन नहीं करते, इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। किसी के पास इसका कोई आंसर नहीं है। ये लॉ ऑफ एवरेज है, यही फिक्स एंड फिगर है। अभी जो 2 से 3 लोग अगर आपको वो लोग रिस्पॉन्स नहीं देते, उनके साथ क्या करना है वो थोड़ा सा मैं आपको अपने वे में बताना चाहता हूँ। मोस्टली लोग दोस्तों डिसीजन मेकिंग मोड में नहीं होते, वो इन्फो मोड में होते हैं। अब लेट्स से आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिया, उसने आपका पूरा कॉल अटेंड किया, सब कुछ। अब मे बी उसको अच्छा लगा हो वो बिजनेस, बट वो डिसीजन मेकिंग मोड में नहीं होता, वो इन्फो मोड में होता है। वो इन्फॉर्मेशन गेट टुगेदर कर रहा होता है, वो सर्च कर रहा होता है, वो अपने आप से बातें कर रहा होता है, वो अपने फैमिली फ्रेंड्स आसपास के लोगों से डिस्कस कर रहा होता है, चीज़ों को देख रहा होता है। वो डिसीजन मोड में नहीं होता। इट डजेंट मीन कि वो बंदा कर नहीं रहा या वो अभी क्यों नहीं कर रहा। भाई वो डिसीजन मोड में है ही नहीं अभी, वो इन्फो मोड में है। उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप खुद सोचिए, आप जब इस इंडस्ट्री में आ रहे थे, आपने कितना टाइम लिया था पहले प्रेजेंटेशन देखने के बाद? हाँ, डिसाइड आपने किया होगा कि हाँ मैंने करना है, बट जिस दिन आपको इस इंडस्ट्री अपनी कंपनी का पता चला और जिस दिन आपने पे किया, उसमें कितना टाइम लगा? ऑफ कोर्स कुछ घंटे, कुछ दिन, वीक्स या मे बी मंथ्स लगे होंगे, समटाइम ईयर्स लग जाते हैं लोगों को इन्फो मोड से डिसीजन मोड में जाने के लिए। द कुछ क्वेश्चन शुड बी कि इन्फो मोड से हम लोगों को डिसीजन मोड में किस तरह लेके जा सकते हैं कि लोग डिसीजन ले। दैट शुड बी द मेन क्वेश्चन। उसके लिए आपको एक्सपोजर टू एक्सपोजर देने होते हैं। ये ऑलरेडी मैं एक और ट्रेनिंग में डिटेल से इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको लोगों के साथ इमोशनली अटैच होना पड़ता है। और इमोशनली अटैच होने के लिए आपने उनको सोशल प्रूफ देने होते हैं कि हाँ, लेट्स से कोई टीचर है, उस टीचर को ये 100% अगर श्योर हुआ कि हाँ मैं इस बिज़नेस में काम कर सकता हूँ, मैं पैसा बना सकता हूँ, अभी वो कैसे भी करके आपके साथ वो बिज़नेस करेगा किसी भी तरीके से। जब भी उसको ये श्योरिटी मिली, आपने अपनी बातों से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने सोशल प्रूफ से आपने उनको ये प्रूफ करके दिया कि हाँ आप इसको कर सकते हो, मेरा सपोर्ट सिस्टम, मेरी मेंटरशिप में आप पैसा बना सकते हो, वो करेगा। आपने इमोशनली अटैच होना है। और इमोशनली अटैच होने की भी काफ़ी सारे मेथड्स है कि आप किस तरह प्रोस्पेक्ट के साथ हो सकते हो। दूसरा जो रीज़न है, वो लोगों के पास जेन्युइनली पैसे नहीं होते हैं। अभी लेट से आपका बिजनेस 30,000, 50,000, 1 लाख से स्टार्ट हो रहा है। अभी हर किसी के पास पैसे नहीं होते। मैं पर्सनली जब इस इंडस्ट्री को स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि मैं उस टाइम लेस देन $100 की मेरी सैलरी थी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। मैंने पहले खुद को, जब मुझे इस बिज़नेस का, इंडस्ट्री का पता चला, मैंने पहले खुद के साथ मैंने डिस्कस किया, मैंने बातें करी खुद के साथ। फिर मैंने आसपास अपने फैमिली के साथ, जो मैंने उनको बोला कि इस तरह मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। फैमिली ने मुझे पूरा मना किया। उसके बाद मैं अपने एक कज़न के पास गया और वहाँ से मैंने पैसे लेके अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगता है। अब अगर उस टाइम मेरा ये स्पॉन्सर होता, जो मेंटर मेरा होता कि यार ये तो अदीप कर ही नहीं रहा, या तो मेरा सिस्टम ही ठीक नहीं, मेरी कंपनी ठीक नहीं, अदीप कर नहीं रहा, अदीप तो इंटरेस्टेड भी है इस बिज़नेस में। मैं इंटरेस्टेड था, बट मेरे पास जेन्युइन रीज़न था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मोस्टली लोग बोलेंगे नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, बट
उनका जेन्युइन रीज़न होता है, उनके पास पैसे नहीं होते। इसको मैं कैसे लेता हूँ कि मोस्टली वो लोग इस अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन होते हैं जो लाइफ में स्ट्रगल फेस करते हैं, फाइनेंशियल एंजाइटी उनकी होती है। अब वो अगर फाइनेंशियल एंजाइटी में है तो वो किस तरह 50,000, 20,000, 30,000, 5,000 अफोर्ड कर सकते हैं? उनको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। सो दिस इज़ द रियल रीज़न, जेन्युइन रीज़न होता है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते। अभी दो काम आप कर सकते हो कि आप अपने इस एवरेज को किस तरह आप बेटर कर सकते हो। नंबर 1, इंक्रीज योर क्वांटिटी। जितने ज़्यादा लोगों से आप बात करोगे, इनवाइट करोगे, आपको कुछ क्विक एक्शन टेकर मिलेंगे जो कि फटाफट से पैसे अरेंज करेंगे, मैनेज करेंगे, आईडी लगाएंगे, बिलिंग करेंगे, पैसे पे करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। अभी वो जस्ट क्वांटिटी को आप इंक्रीज, अब हमें नहीं पता होता सामने वाला करेगा नहीं करेगा, इंटरेस्टेड है नहीं है। सो ओनली बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी। अगर आप 2 लोगों को प्रेजेंटेशन देते हो दिन में, 5 लोगों को प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दो। इसी तरीके से आपके साथ वो लोग आ सकते हैं जो कि क्विक एक्शन टेकर होंगे। सेकंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक जो इस सिनेरियो में आपको हेल्प कर सकता है, वो प्रोस्पेक्ट के साथ इमोशनली अटैच होना है। क्योंकि अगर आप प्रोस्पेक्ट के साथ इमोशनली अटैच, मोस्टली जिन प्रोस्पेक्ट्स को मैंने क्लोज किया, मैं आई थिंक प्रेजेंटेशन से पहले उनके साथ मैं इमोशनली अटैच हो जाता हूँ। उनकी लाइफ का, उनके जॉब का, उनके प्रॉब्लम्स का, उनके पास्ट ऑनलाइन बिजनेस एक्सपीरियंस का, उनके साइड हसल्स का, मुझे सारा मैं जान लेता हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और मैं राइट वे में मैं एक चीज़ सिखाता हूँ जो कि आई थिंक काफ़ी कम लोग सिखाते हैं इस इंडस्ट्री में, कि प्रेजेंटेशन सेंड करने से पहले आपने क्वालिफिकेशन क्वेश्चन करने हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, जिससे प्रोस्पेक्ट आपके साथ इमोशनली अटैच हो जाता है। और जब भी वो प्रोस्पेक्ट आपके प्रेजेंटेशन को देख लेता है, अगर उनके पास पैसे नहीं भी होते सो वो अब आपके साथ शेयर करता है। अभी आपने भी दोस्तों, आपके पाइपलाइन में, आपके फॉलो प्लेस में ऐसे लोग होंगे जिनके पास अभी पैसे नहीं होंगे, बट वो पैसे मैनेज कर रहे हैं, वो डिसीजन मूड में आ रहे हैं, वो पैसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से, किसी भी वे से। वो क्यों? क्योंकि मे बी आप या आपका जो सिस्टम था, इमोशनली उस पर्सन को आप लोगों की अटैचमेंट हो गई उस पर्सन के साथ कि हाँ, मैं इस बिज़नेस में कुछ कर सकता हूँ, मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, मैं पैसे बना सकता हूँ, मैं अपने फैमिली की लाइफ स्टाइल को बेटर कर सकता हूँ। सो अब इमोशनली अटैच होने का जो सबसे ईजीएस्ट और बेस्ट वे है वो ये है कि आप अपने ब्रांड को बिल्ड करो, सोशल मीडिया पे कंटेंट पुट करो, अपनी स्टोरी शेयर करो। आपने कैसे शुरू किया था, क्या हालात थे, अभी कैसे आपकी लाइफ चेंज हो रही है, बाकी लोगों की कैसी लाइफ चेंज हो रही है आपके बिजनेस से, आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से। इससे क्या होगा, वो प्रॉस्पेक्ट आपके साथ इमोशनली अटैच होना शुरू हो जाएगा। फिर चाहे जो भी हो वो पर्सन आपके साथ बिजनेस करेगा। अभी वो पैसा अरेंज करने में लगेगा, वो ये नहीं बोलेगा ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं है, मैं कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा, बहुत सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों को आप ओवरकम करके वो इसमें लगेगा कि मैंने 1,50,000, 10,000, 2 लाख किस तरह अरेंज करने हैं टू गेट स्टार्टेड विद दिस बिजनेस। तो इसके लिए ऑफकोर्स आपको अपने ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आज की इस पॉडकास्ट से, ट्रेनिंग से आपको काफ़ी वैल्यू मिली होगी, और अगर वैल्यू मिली है मेक श्योर करें आप इसको शेयर करें। अगर आप समझते हैं कि आपकी किसी टीममेट को इससे वैल्यू मिल सकती है, इस पॉडकास्ट को फैला दें, लिंक शेयर कर दें, जहाँ पे भी शेयर करना है, जिसको भी वैल्यू मिल सकती है। और आपकी जितनी भी टीम्स हैं आप उनको हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी में ऐड कर सकते हैं। मे बी वो यहाँ से कुछ सीख के, कुछ एक छोटी सी लाइन सीख के वो एक्शन ले और आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बिजनेस है और वो खुद भी सक्सेसफुल हो जाए। सो आप किसी को भी इस ग्रुप में ऐड कर सकते हो, परमिशन आप सबके पास है। इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।